वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और चंगे होंगे। और सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। और यहाँ बजे हैं 8:45 और 8:45 मेरी बेटी खेल रही है बैलून से और मैं अपना काम करके थोड़ा बहुत और मैं चली हूँ अपने किसी में बैग की कटिंग करने के लिए। थोड़ा बहुत टाइम है मेरे पास तो कटिंग कर लेती हूँ। तो आज मैं थोड़ा लेट उठी थी, सुबह 5 बजे। हाँ जी बेटा, तो बैग की कटिंग कर लेती हूँ आपके सामने। इसको उसके साथ खेलना होता है, कब तक खेलूँ मैं, कोई और तो खेलता नहीं है। तो सुबह के समय मेरे पास काफ़ी समय था तो मैंने ना एक छोटे से बैग की कटिंग कर ली है। जितना फैब्रिक था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बैग की कटिंग की है। बैग की कटिंग जैसे जैसे मैं कर ही रही थी मेरी बेटी आकर मुझे फिर से परेशान करने लगी, मम्मा जी आप मेरे साथ खेलो, मम्मा जी आप मेरे साथ खेलो। और आप देख सकते हैं कि ना ड्राइंग रूम की बहुत बुरी हालत हो चुकी है, क्योंकि ना 1 डेढ़ हफ्ता हो चुका है, क्योंकि रात के समय आंधी आती है और आपकी 11-12 बजे तक चलती है। धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जम जाती है, आप कितना भी घर की साफ़ सफाई कर लो। लेकिन फ़िलहाल मैंने पोछा लगा दिया है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। और इस जो फैब्रिक देख रहे हो ये मैंने रात ही इस पे आयरन करके रख लिया था, जिससे कि मेरे ना जब सलवटें आ जाती हैं तो सलवटें आने पे ना अच्छे से कटिंग नहीं हो पाती, ऊपर नीचे बड़ा छोटा वाला साइज़ आ जाता है, तो फिर उसमें ना फिर झोल वाली चीज़ हो जाती है। और मेरे को 2-3 ऑर्डर कंप्लीट भी करने थे, क्योंकि फिर मुझे घर जाना है। 4 तारीख की मेरे सिस्टर की शादी है वहाँ पे। और मेरी बेटी आ चुकी है, मम्मा बैलून से खेलो, मम्मा बैलून से खेलो। अब ये देखना कि कितना आनाकानी करेगी, कैसे कैसे करेगी, फैब्रिक उठा के फेंक देगी, कभी सीट लेके चली जाएगी। मैं बस पीछे पीछे लगी पड़ी, नव्य मान जा, नव्य रहने दे, करने दे, इसी चीज़ में हूँ। और दूसरी चीज़ ये थी कि सुबह के 9:30 या 9 बजे का समय था। कटिंग करते करते पता ही नहीं चलता कि 9:45 कब बज जाते हैं। लगता है कि बस 5 मिनट में काम हो गया, 5 मिनट नहीं पूरे 45 से 1 घंटा चल निकल जाता है। और वही मेरे खाना किचन के लिए भी थोड़ा लेट हो रहा था, क्योंकि दादाजी को मेरे टाइम पे ही खाना चाहिए। आपको मैंने कितनी बार यहाँ पर कहा होगा कि दादाजी को मेरे टाइम पे ही खाना चाहिए होता है। और उसके बाद जैसे मेरी बैग की कटिंग हुई और तो मैंने यहाँ पे ना ड्राइंग रूम को अच्छे से सेट कर चुकी हूँ, क्योंकि पता नहीं चलता ना कोई गेस्ट कब कहाँ से आ जाए। तो ये वाला रूम मैं अच्छे से साफ़ सुथरा कर रखती हूँ, लेकिन इसमें मैं मशीन रखी है ना, जब मैं स्टिचिंग करती हूँ फैल जाता है इसमें, और बहुत बाद में बड़ी गंदी सी लगती है। कोशिश कर लूँ मैं कि ये भी करके रखूँ सही, लेकिन नहीं हो पाता। एक तो बेटी और साथ में प्लस मेरी सिलाई और पूजा घर का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें हमें थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और साथ में मेरी बेटी करती थी काफ़ी देर से परेशान, मम्मा खेलो मम्मा खेलो। तो उसके साथ मैं कम से कम 5 या 10 मिनट ही खेली थी। कोई और तो उसके साथ खेलता नहीं है, वो मेरे साथ ही खेलती है, बच्चों के साथ भी नहीं रहती है। कभी कभी ना सच में बता रही हूँ, मन बहुत उदास हो जाता है अपनी बेटी की तरफ देखती हूँ ना। वो ऐसे बोलते हैं मम्मा जी खेल लो ना प्लीज़ 2 मिनट, इस तरह से बोलते हैं तो मन उदास होता है यार। मतलब कोई सब अपने काम में बिजी है, कोई बच्चे की तरफ नहीं देखते। फिर बच्चे को आप फ़ोन दे देते हो, फ़ोन में रहता है, फिर बाद में वो हो जाएगा कि हमारे बच्चे तो फ़ोन देखते हैं, हमारे बच्चे तो मेरे पास नहीं बैठता। फ़ोन की आदत किसने लगाई? हम लोगों ने। उसके साथ कौन नहीं खेलता? हम। उसके साथ बैठ के बात कौन नहीं करता? हम। सारी कमी हमें, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि अपनी गलतियाँ दूसरों के गले डालना होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे है, मेरी बच्ची के साथ ये ज़्यादा होता है। और मैं इतना सोचती हूँ, डरती हूँ ये क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ। और यहाँ से पापा ले जाने के लिए, मट्ठा ले आने के लिए बोल रहे कि तैयार हो जा, चल चल चल। ये चलने को तैयार नहीं है, उनका ऑफिस का टाइम भी हो रहा था। इसके पापा को गुस्सा भी आ रहा था। आप देखो क्या नौटंकी चल रही इन दोनों बाप बेटियों में। आपके घुटने तो वैसे जवाब दे गए, बुढ़िया हो गई हो आप। आज मीटिंग थी क्या? इतना दूर दूर कौन फेल आता है? इतनी दूर नहीं फैलाते बच्चे, पास में करो। आज सारे गेहूं सुखा देगी ये। हो गए गिर पड़ेगा, पूरा ही नहीं दिया। स्लीपर पहन गया, चप्पल पहनो बच्चे। बेटा, आगे गिरना। मैं भी तो बैठ गई, देखो बैठ गई, मैं नहीं गिर रही। अब अभी धूप ना हुई है।
चप्पल की विंडो पे वहां रखी है, वहां से निकल चप्पल। ये ये दे आओ। ये शाम को समय 5 बजे रहे थे और आइसक्रीम वाला है, वो कहने लगे अम्मा मेरे को आइसक्रीम चाहिए। इसकी अम्मा ने एक जुगाड़ सिस्टम किया हुआ है, जुगाड़बाजी की हुई है कि रस्सी बांध देती है डिब्बे में और नीचे डाल देती है और पैसे डाल के कि भैया आइसक्रीम देते, तो आइसक्रीम इस तरह से लेती है। देखो आप भी। चाय पीने दो। आइसक्रीम ले लिए अम्मा ने आपके लिए तो। क्या लिए? क्या लिए दिखाना? आइसक्रीम। अब आइसक्रीम दिलवा दिया, गेहूं भरवा दिया कट्टे में आके। तो फिर मैं आ चुकी हूँ। गेहूँ जो धोए थे और पूरे आंगन में फैला रखे थे और उनको समेटने में हम सास बहू दोनों लगे हुए थे, समेटने में पूरे आंगन में। और यहाँ पता बेटी क्या करती, मुट्ठी भर के गेहूँ बोलती है होली है, उसकी होली नहीं जाती है। जब देखो होली होली, पूरे पूरे आंगन में आप चावल बिखरे, सॉरी गेहूँ बिखरे हुए थे। तो समेटने में ऐसे करके इकट्ठा कर रही थी और फिर इसकी अम्मा उठा के उसमें कट्टे में कर रही थी। तो इसकी अम्मा ने शायद आइसक्रीम दिलवा दी ना, तो ये उसी में बिजी है, वरना इसकी आइसक्रीम ख़त्म हो जाएगी ना तो देखना गेहूँ में बैठ जाएगी, मुट्ठियों भर भर के उड़ाएगी होली है होली है, होली करने करने में ही है। तो इसकी अम्मा कहने लगी मैं तो अपने सब्जी काट लेती हूँ, तू ऐसे कर पूरा भर दे। मैंने ठीक है, मुझे भी कुछ मैं भी फटाफट करने लगी हूँ, चलो भी चलो ये काम कर देती हूँ। अपनी आइसक्रीम खा रही है, लेकिन इसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। ये मेरे हाथ ही नहीं है, सारा काम एक तरफ और मेरे गेहूँ एक तरफ है। तो आप यहाँ देख सकते हो, मैं पहले झाड़ू से किया, फिर जब झाड़ू से नहीं हो पाया तो फिर वाइपर से किया, इकट्ठे करके फिर मैं कट्टे में भर के तब मैं आगे काम करूँगी। और मैडम बैठ चुकी है कट्टे पे। डिजाइन भी इसका सही हो रहा हूँ, ऊंचा नीचे सही है। डिजाइन भी सही हो रहा हूँ, ऊंचा नीचे मतलब मैं दिखा रही हूँ कैसे लगा इसको, कैसा लगा? ए तो वर्दी से बड़ा कर नहीं बेटा। बाबू यू बैग कैसा लग रहा? ए बाबू यू बैग कैसा लगा? बहुत अच्छा। लेकर चलो इसे, निकलो यहाँ से, कपड़े रखो इसमें, मामा के जाओ। बैग अम्मा ले ले इसको, बैग ले, कपड़े रख, मामा के जाओ। अम्मा ले ले मामा इसको। के जा, एक मिनट में। ए अम्मा ले ले, क्या कहेगा? मामा के जा, मामा के चली जा। ब्याज में बताओ मुझे पता है परेशान। क्या है?
मान जा बेटा, कर लेंगे जल्दी, देर होने लग रही काम को। क्रीम दिवा दी, नहीं तो बेटा लग जाएगा, हमने सिर काम कर लेंगे। और चाचा को फोन करो, ना दे दो अम्मा को। इससे मैंने डरा के उठा के भगाया है। यहाँ से मैंने ये जो गेहूँ इकट्ठा किया है ना, इसी पे बैठ गई थी, मुट्ठी भर भर के डालने लगी। इसे डरा के मैंने भेजा, तो रस्सियाँ बांध के फेंक दूंगे नीचे, ये बोल के मैंने हटा दिया। फिर झाड़ू लेके फिर आ गई। फिर बचा हुआ ना मैंने इसको तसले में डाल के फिर मैंने उसको उसमें डाला है कट्टे में। यह आज तो सूखा नहीं, क्योंकि कैरी धूप नहीं है, आज तो बहुत फीकी फीकी धूप थी। ये कल और सूखेगा, लेकिन हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। एक तो बारिश का डर, दूसरी बात है यहाँ बंदरों का टेरर, रात में भी आ जाते हैं बंदर। तो मेरा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगता है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें। अगर मेरा आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ कमी पेशा रह जाता हो तो आप मेरे कमेंट में बता दिया करें, उससे मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। क्या मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरा ब्लॉग अब ज़्यादा अच्छा नहीं लगता लोगों को, क्योंकि लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं मेरे ब्लॉग में, कुछ खास नहीं कर पाती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मैं घर से बाहर तो जाती नहीं हूँ, जो आप लोगों को बाहर से दिखाऊँ, जो घर में मेरा जो डेली रूटीन है, तो वही चीज़ मैं आपके यहाँ शो करती हूँ। और ज़्यादा किचन का इसलिए दिखाना बंद कर दिया है, क्योंकि आप लोग भी परेशान हो जाओगे कि किचन का दिखाती रहती है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, बाय बाय।